हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान्यो देवा नाश्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान्न प्रदायम्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तो इस श्लोका में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, देवताओं को मनुष्यों को जब रचा, तो आपस में परस्पर सहयोग से एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए संपन्नता को प्राप्त करते अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री आदि प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और मनुष्य को कहा गया है कि तुम यज्ञार्थ कर्म यानी अपने नियत कर्मों को, अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को करते रहने से देवता प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित सामग्री प्रदान करेंगे। तो यहाँ इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भावितः, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण हमेशा रहते हैं। वो ऋण है देव ऋण, तो ब्रह्म 5 प्रकार से पंच महायज्ञ मनुष्य को हमेशा करना चाहिए। वो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। इस प्रकार से ये सब करते रहने से मनुष्य अपने सभी समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये शरीर हमें माता पिता से मिला, इसका पालन पोषण भी माता पिता ने किया, विद्या हमें गुरुजनों से मिली और देवता हमें एक समस्त सामग्री प्रदान करते हैं, ऋषि मुनि सबको ज्ञान देते हैं, पितर मनुष्य की सुख सुविधा का उपाय बताते हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि भी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं समर्पित होते रहते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी हमें मिलता है, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि जो भी हमारे पास है, ये सब हमें किसी न किसी से प्राप्त हुआ है। ये हमारा शरीर, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी हम लेके नहीं आए थे, हमें मिला है। ये कभी हमारे अपने थे नहीं और कभी अपने आगे रहेंगे नहीं। अतः इनको अपना मानना और इनसे सुख भोगना ये बंधन कारक है। अतः अगर हम संसार से मिली हुई सामग्री को अपने लिए, अपने ही इंद्रिय तृप्ति में अगर लगाते हैं, तो भगवान ने बताया कि इस तरह से व्यक्ति चोर कहलाता है। जब मनुष्य संसार से मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों को न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, तो वो चोर कहलाता है। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, तो वह भी उतने ही अंश में चोर कहलाता है। तो ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी भी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। भगवान ने उनको कहा कि ऐसे मनुष्य चोर कहलाता है और चोर व्यक्ति कभी भी सुखी और शांत नहीं रह सकता। अतः भगवान ने बताया कि अपने नियत कर्मों को करते हुए जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसे कर्म करके सबकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। सिर्फ अपनी प्रसन्नता देखने से तुम्हें संसार में चोर माना जाएगा। हरे कृष्णा।